खुलने का वेट करते करते तेरे बेड पे सो गई। सॉरी। अब इतनी प्यारी गलती फिर से दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझी? ला, इसको सुबह खोलेंगे। हाँ, तो मैं संभाल के से अपने पास ही रख लेती हूँ ना। अच्छा सुमन, सुनना, तू मुझे कुछ बताने वाली थी ना? कल जब सुबह तेरी आँख पूरी तरह से खुल जाएगी तब बात करेंगे। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे, इसके लिए कमरा तैयार किया है और ये यहाँ सो रही है? चाची, ये भी तो इसी का ही कमरा है ना, सोने दीजिए। अब तुम लोग कोई बच्चे थोड़ी है जो ऐसे। हाँ, पर इतने भी बड़े कहाँ हो गए हैं चाची? अच्छा हुआ ऐसे संभाल के मैंने अपने पास ही रख दिया, नहीं तो ये रात को ही गायब कर देती। रिवर्स कर। यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, खींच इसको थोड़ा। हाँ, अरे चाय बड़ी अच्छी बनाई है झुमरी दी ने। अरे सन की, मेरी चाय कहाँ रह गई? यार 2 मिनट तो सब्र रख, झुमरी दीदी ला रही होंगी। आज तुमने मुझे गिफ्ट देके खुश कर दिया, इसलिए फिलहाल के लिए जाने देती हूँ। एक और कुड़ी। अब झुमरी दी, ये लेडी कौन थी? आप दोनों सुमन दीदी को तो जानते हो ना जी? ये उनकी छोटी बहन है, शायद आज ही आई है वापस। कहाँ से? बाहर वो कुछ MBA उसकी पढ़ाई करने गई थी जी। झुमरी दी, आपको तो उस घर की सारी खबर है? नहीं नहीं, वो सब्जी चल रही है, मैं अभी आती हूँ। सुमन, सुमन उठना जल्दी, सुमन उठ। कंचा, अगर तू मुझे गिफ्ट के लिए उठा रही है ना तो प्लीज। कैप्टन श्रवण मल्होत्रा के। व्हाट? कैप्टन श्रवण मल्होत्रा? मतलब श्रवण आर्मी में? बाकी सब कुछ बहुत बदल गया है। केस के लिए वापस आया और आते ही चोट लग गई। और पता है, हॉस्पिटल कमांडेंट ने उसे किस डॉक्टर को असाइन किया? नो वे। मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मैं किस बात पे पहले रिएक्ट करूं। ये कि श्रवण आर्मी में है, तू उसकी डॉक्टर है। छोड़ ना। एक्सक्यूज मी, उसके प्यार के लिए मैंने जो खतरे मोल लिए उसका क्या? सपोर्ट किया तुम दोनों को, भगाया, सब भूल गया वो। इंसान फरामोश कहेगा। उसकी वजह से मुझे घर से दूर भेज दिया गया पढ़ने के लिए, और जो डांट पड़ी वो अलग। आई एम सॉरी आसुमन, क्या करती मैं? सुबह सुबह उसे देखकर सब कुछ याद आ गया और फिर वो गुस्सा। तेरी गलती नहीं है कंचा। पास्ट कहाँ आसानी से किसी का भी पीछा छोड़ता है। तू ना बस इग्नोर कर उसे। एक बार केस का वर्डिक्ट आ जाए तो पीछा छूटेगा उससे। अच्छा खैर, एक बात बता, श्रवण को तेरे और विक्रम के बारे में कुछ पता है? बिल्कुल भी नहीं। उनके साथ कभी कुछ गलत मत करना। बचपन में मैं बहुत बेवकूफियां कर चुकी हूँ कंचा। श्रवण मेरा पास्ट है और विक्रम वो मेरा प्रेजेंट है, जहाँ पे मेरे पास्ट के लिए कोई जगह नहीं है। अब मुझे मेरे पास से कोई मतलब नहीं है। गुड,
इसीलिए अब हमें मतलब है सिर्फ इससे। खोलना, तू नहीं खोलेगी तो मैं खोलूं। ओ माय गॉड, गिफ्ट की एक्साइटमेंट। क्या होगा इसमें, मुझे पसंद आएगा या नहीं? जल्दी खोला, खोल क्यों नहीं रहा? तुझे खोलना है? ओके सॉरी, खोल खोल। ओ माय गॉड, सो प्रिटी। साड़ी? पर मैं तो साड़ी पहनती ही नहीं हूँ। एनीवे, मुझे कैंप के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे ऐसे मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। अरे वकील साहब, ऐसे शर्मा शर्मी में पता नहीं कितने लोगों को गलत बर्थडे गिफ्ट मिले होंगे। उससे अच्छा है कि आप अपने दोस्त की हेल्प करिए और बताइए कि आपको घड़ी चाहिए या लैपटॉप या फिर वीडियो गेम कैसा रहेगा। अरे बस बस, वीडियो गेम नहीं। देखो, तुम्हें जो भी ठीक लगे ले लो। अरे ऐसे थोड़ी ना होता वकील साहब, कुछ तो बताइए। जिंदगी में क्या क्या हो जाता है ये तो हमसे बेहतर आपको पता है। और वैसे भी सबसे कीमती तोहफा तो आप हमें पहले ही दे चुके हैं। अच्छा, ऐसा क्या दे दिया मैंने आपको? तुम्हारी दोस्ती। देखो, तुम जो भी लोगे ना मुझे पसंद ही आएगा, नहीं भी लोगे वो भी पसंद आएगा। भैया क्या सही बंदा है यार, इसको भी बुलाओ ना हमारी शाम की महफिल में, है हम भी थोड़ा मिल लेंगे। ठीक। अरे वकील साहब, गिफ्ट तो मैं आपके लिए ले आऊंगा, पहले आप ये बताइए कि आप शाम को क्या कर रहे हैं। अगर फ्री है तो मेरे घर आ जाइए, अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ आपको। देखो, तुम्हारे दोस्त से मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन आई एम रियली सॉरी यार। वो क्या है कि आज का प्रोग्राम ऑलरेडी मेरी खास दोस्त के साथ बना हुआ है। मतलब कोई और होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली कैंसिल इट, ट्रस्ट मी। पर उन्होंने घर पे बुलाया है और कुछ सरप्राइज भी देने वाली है तो। अरे नहीं 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 नहीं, मैं आपके और आपकी खास दोस्त के बीच में तो बिल्कुल नहीं आ सकते। उससे अच्छा तो हम फिर कभी प्लान करते हैं। या श्योर, डेफिनेटली। तो मैं आपको फोन करता हूँ। क्यों? सरप्राइज है। चल चलो, आंखें बंद रखना। अच्छा चल, नीचे चलते हैं। तू जा, मैं सब बाइंड अप करके आती हूँ। और वैसे भी विक्रम भी आने वाला होगा। हाँ बाबा, नहीं खोलूंगा। अब यहाँ पर खड़े रहना, मैं आता हूँ। एक वही देवराज मल्होत्रा जिसके खिलाफ आर्मी ने तो फाइल बंद कर दी, पर सुमन तिवारी आज तक केस लड़ रही है क्योंकि उसकी नजर में देवराज मल्होत्रा गुनहगार है। तो तुम्हें अब भी लगता है कि हमें दोस्त होना ही था? मुझे भी ये अभी एक्चुअली कल पता चला कि ये केस तुम लड़ रहे हो। तो मैं चलता हूं। रुको कैप्टन, प्लीज सर, बैठो प्लीज। श्रवण, तुम एक फौजी हो और तुम्हारी ड्यूटी है देश के लिए काम करना, और मैं एक वकील हूं, मेरी ड्यूटी है केसेस लड़ना, और उसमें मैं पूरी मेहनत करूंगा। अब ये केस किसके खिलाफ है, जैसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना श्रवण, वैसे ही मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। केस में क्या फैसला होगा श्रवण मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दोस्त के लिए मेरे दिल में सिंपैथी जरूर है। और आखिर में श्रवण, मैं बस इतना ही कहूंगा, अगर सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम्हें मेरे केस लड़ने से प्रॉब्लम नहीं है ना, तो यार ये दोस्ती मत तोड़ो। तुम्हारा पता नहीं श्रवण, लेकिन मुझे जिंदगी भर अफसोस होगा कि कोई मिला था बहुत अच्छा इंसान जिसका मैं दोस्त नहीं बन पाया।
फौजी और इतना बड़ा दिल हो वो पीछे हटेगा ही नहीं, पता था मुझे। ये तुम्हारी यूनिफॉर्म में ब्लड कैसा? यू ओके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस पुराना घाव है जो भर रहा है। सो कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। पता है, मेरी नजरों से देखूं ना तो मैं हारूं या जीतूं, दोनों में खुशी मिलेगी मुझे। देखो, या तो मैं केस जीत जाऊंगा या फिर मेरे दोस्त के फादर के सर से एक बोझ हट जाएगा। हाँ, तो फिर कल मिलते हैं केस के बाद, लेकिन एक दोस्त की तरह, ओके? और एक अच्छे दोस्त की तरह जीतने वाला हारने वाले का हौसला बढ़ाएगा। मंजूर? मंजूर। तो मैं चलता हूँ। ओके। उसे तुझसे आके बात करने की क्या जरूरत थी? और ये श्रवण विक्रम का दोस्त कब से हो गया? पता नहीं कैसे बार बार तेरी लाइफ में वापस आ जाता है। सुमन, पिछली बार जो हुआ था मैंने देखा, कितनी मुश्किल से कैसे तूने अपने आप को संभाला था। बाकी सबको याद होना हो, मुझे सब याद है। सुमन, अब तू एक नई लाइफ, एक हैप्पी लाइफ की तरफ बढ़ रही है, और इस बार अगर वो बीच में आया ना तो आई स्वेयर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कंचा, एक बात तो मैं श्रवण के बारे में जानती हूँ, अगर वो गलत भी बोलेगा ना तो मुंह पे बोलेगा, पीठ पीछे नहीं बोलेगा। बस इन बातों से जो गलत फहमियां हो जाती है उनसे डरती हूँ। किसे? विक्रम को? विक्रम ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, पापा के केस के लिए। श्रवण ने कहा तो है कि वो दूरी रखेगा विक्रम से, पर तू सही कह रही है। अब अच्छा यही होगा कि वो ना हमसे और ना हमारे आसपास के करीबी लोगों से कोई रिश्ता रखे। चल इसे उठा के स्पीकर पे डाल। हेलो, अब कैसा फील कर रही हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सुमन, वो बात ये है कि मुझे तुम्हारे फादर के केस के बारे में तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। हाँ बोलो। एक्चुअली सुमन, देवराज मल्होत्रा का बेटा कैप्टन श्रवण मल्होत्रा मेरा दोस्त है। और वो आज मेरे ऑफिस आया था। इनफैक्ट उसी ने मुझे ये बात बताई। सुमन, तुम मेरी क्लाइंट हो, इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें ये बात बताऊं। पता है, सच कहूं सुमन, मैंने ना वैसा इंसान देखा ही नहीं जिंदगी में। तुम यकीन नहीं करोगे, पता है जब उसे पता चला कि मैं ये केस उसके फादर के अगेंस्ट लड़ रहा हूँ तो मुझसे दोस्ती तोड़ना चाहता था ताकि हम में कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब वो बर्थडे गिफ्ट भी लेके आया था मेरे लिए, पर मैंने उसे जाने नहीं दिया। पता है, ऐसे लोग ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं लाइफ में, तो अगर मिले ना तो उन्हें रोक लेना चाहिए। और अब तो मेरी और श्रवण की दोस्ती ना और भी गहरी हो गई, और मैं चाहूंगा कि तुम भी मिलो उससे। देखो सुमन, फादर ने जो कुछ भी किया हो, मगर ये सही बनता है। मैं तब से बोले जा रहा हूँ, तुम बिल्कुल चुप हो। मेरी कोई बात बुरी लगी क्या? ठीक है ना, वही उठ गल। तो मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक है भाई। दीदी दीदी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। लंबी बात तो नहीं है? नहीं नहीं, लंबी नहीं है, छोटी सी बात है। जो हमारे घर के सामने कैप्टन श्रवण रहते हैं ना, जो आपके फ्रेंड है। वीर, वो मेरे फ्रेंड नहीं है। पर दीदू, हमें तो स्कूल में यही बताते हैं कि जो हमारे साथ पढ़ते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, वो तो हमारे फ्रेंड ही हुए ना। वीर, तुम्हें अपना सवाल पूछना है कि मैं चलूं? दीदी दीदी दीदी, अच्छा ये देखो, आपको क्या लगता है इनमें से सबसे अच्छी उन्हें कौन सी लगेगी? मुझे नहीं पता। और ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि इनमें से एक मैं उन्हें गिफ्ट में देने वाला हूँ, और फिर तो उन्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना ही पड़ेगा, है ना? प्रॉमिस?
कौन सा प्रॉमिस? मुझे भोपाल घुमाने का। पता है, उन्हें बेस्ट प्लेसेस पता है भोपाल में घूमने की। इतनी तो शायद आपको भी नहीं पता होगी। वीर, तुम प्लीज अपना टाइम इन सब चीजों में वेस्ट ना करके पढ़ाई पे लगाओ, ओके? मेरी स्वीट दीदू, प्लीज बताओ ना, बस एक बार देख लो। बाइक। ये मुझे पता था, थैंक यू। मुझे मेरी बाइक बहुत प्यारी है, और सेकंड बेस्ट यानी उससे थोड़ी कम प्यारी चीज का सैक्रिफाइस करना तो आसान हुआ ना। अब अगर आसान है तो वो सैक्रिफाइस कैसा? हे चैंप, यार तू मुझे हमेशा अचानक ही क्यों मिलता है? छोड़, ये तक कैसा है? आपसे बहुत नाराज, सिर्फ मैं ही आता हूँ आपसे मिलने, आप तो कभी नहीं आते। यार वीर, वो मैं, तू कब से वेट कर रहा है मेरे यहाँ? 2 घंटे से। झुमरी दीदी ने बोला कि आप जल्दी आ जाओगे। सॉरी यार। अच्छा एक बात बता, हमारे वाला हैंडशेक याद है या भूल गया? ये हुई ना बात। और सुन, अब मैं ना तुझे अपना नंबर देके जाऊंगा। आगे से कोई भी काम हो, कोई भी बात करनी हो, सीधा मुझे फोन करेगा, ठीक है? पर काम तो मुझे अभी है, आपको मेरे घर चलना होगा मेरे साथ। हम लोग वहाँ पे ना। यार वीर, आज तो नहीं हो पाएगा यार, आज ना मुझे। प्लीज भैया। वीर, तू ना मेरी बात समझ। भैया के कंधे में चोट लगी, उन्हें दर्द है। ओए, ऐसे मत कर। मेरे सारे फ्रेंड्स इंदौर में रह गए, सिर्फ आप ही हो भोपाल में। और आपने तो अपना प्रॉमिस भी पूरा नहीं किया। आर्मी वाले तो प्रॉमिस पूरा करते हैं ना। आर्मी ऑफिसर्स अपने प्रॉमिसेस नहीं तोड़ते, है ना? मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ने वाला। जल्दी मिलने आऊंगा तुमसे। एक अच्छे ऑफिसर का सबसे बड़ा गुण होता है वफादारी। हर उस इंसान के प्रति वफादारी जिससे आप प्यार करते हैं। और मैंने ये भी तो कहा था कि जिनके नाम में बहादुर हो वो कभी रोते नहीं है। चल ठीक है, मैं तेरे साथ एक शर्त पे चलूंगा। क्या? ये बताओ कि मेरा हंसता हुआ वीर कहाँ है? पहले उसे बुलाओ, फिर साथ में चलूंगा। हाँ, you know what? चल आजा, चलते हैं। चलो। वैसे तो इतना लेट कैसे हो गई? काम खत्म ही नहीं होता। चल कोई नहीं, इम्पोर्टेंट बात ये है कि तू आ गई है, और चिंता मत कर, मैं हूं ना। कंचा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ कैसे आएगा? गलत कर रही थी तू, मैं करता हूँ। अरे ये नहीं, हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं? अरे कोई इतने प्यार से वक्त निकाल के तेरे लिए गिफ्ट लाया हो तो उसका हक नहीं बनता देखने का कि कितनी अच्छी चॉइस है उसकी। कंचा, तूने? हाँ, मैंने उसे यही बुला लिया है। उसकी गिफ्ट की भी साड़ी पहनकर उसे सरप्राइज देना। सोचना कितना खुश होगा वो। और उसने तुझे कभी साड़ी पहने हुए देखा भी नहीं होगा पहले। हाँ कंचा, उसने मुझे पहले कभी साड़ी में देखा कैसे होगा? मैं पहली बार तो लाइफ में साड़ी पहन रही हूँ। हाय मेरी बहना, हमेशा साड़ी पहनना। इतनी सुंदर लग रही है तू। एक सेकंड, किसी की नजर ना लगे तुझे। तू ना पूरी की पूरी पागल है कंचा। पागल मैं नहीं, पागल तो वो हो जाएगा तुझे ऐसे देखकर। सोचेगा, बिल्कुल ऐसा सोचा था मैंने। एक सेकंड, अब ये ना कुछ ज्यादा हो रहा है। मैं खुद ही कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। बहुत अजीब नहीं हो रहा है कंचा? ओहो, कुछ अजीब नहीं लग रहा। और मैं कहा तुझे बोली हूँ कि ये सब पहन के जंग पे जा। हाँ,
वैसे जिंदगी भी एक जंग ही है, पर वो रोज वाली जंग में तुझे ये पहन के जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अब यहाँ बैठ बैठ बैठ।